नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव हैं 1 तारीख को होने हैं, उससे पहले मंथन चल रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग पार्टी से टिकट मांग रहा है। इसी कड़ी में हम महम में हैं और महम में एक कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, विक्रम सिंह, और मुरादपुर टेकना के हैं, वो भी मांग रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। एक तो विक्रम भाई, ये बताओ कि 28 लोग महम से मांग रहे हैं, एक आप भी उसमें शामिल हैं। तो जब आपने आवेदन भरा होगा उसमें भी पार्टी ने भी पूछा होगा और हम भी पूछ रहे हैं कि आपको ही टिकट क्यों दे पार्टी। दीपेंद्र हुड्डा जी ये हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं भाई युवा आगे आए, युवा हिसाब मांगे हैं। और मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मैं युवा भी हूँ। और हमारे जो पहले विधायक थे चौधरी सिंह दांगी जी, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कहीं ना कहीं भी हमें भी आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स में। और मैं खेलों से भी जुड़ा हूँ, किसान भी हूँ, खिलाड़ी भी रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, दुख सुख में काम आता हूँ लोगों के। जो आनंद सिंह दांगी जी हैं वो भी अपने बेटे को, जैसे आपने बताया, और कंफर्म मान रहे हैं कि उनकी टिकट मिल जाएगी। ऐसे में कितनी उम्मीद लगती है कि आपको कांग्रेस टिकट दे देगी? नहीं, मैं तो पूरी उम्मीद मान रहा हूँ 100% कांग्रेस मुझे टिकट देगी। हुड्डा साहब अपना आशीर्वाद देंगे मुझे, ठीक है ना। मैंने हर इलेक्शन में बहुत मेहनत की है। दीपेंद्र जी का इलेक्शन था, उसमें मैंने दिन रात एक किया है। पहले वाले इलेक्शन में किया है, लोकसभा इलेक्शन में करता हूँ। मैं पूरी मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी यकीन है मुझे मिलनी चाहिए, देंगे हुड्डा साहब। तो इसमें होता ये है कि आजकल ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो सियासी फैमिली हैं, तो वही इलेक्शन लड़ते हैं। तमाम ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। कोई सियासत से आपका संबंध भी है या फिर पहले आदमी हो आप अपने परिवार में कि नोले भाई अब की बार हम मांगेंगे और चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरे पिताजी चौधरी जानरान सांगवान नाम था उनका, वेल नोन पर्सन है मैम के लिए। उन्होंने किसान यूनियन में काम किया कम से कम 20-25 साल। और किसान कांग्रेस रोहतक के अध्यक्ष रहे हो। जब एक्सपायर हुए 2004 में कैंसर से डेथ हो गई थी, उस टाइम किसान कांग्रेस अध्यक्ष थे। मेरी माता जी सरपंच रही हैं गाँव की। प्रेजेंट में मेरा छोटा भाई सरपंच है। मैं भी अपनी पढ़ाई के दौरान, मैं हिसार पढ़ा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। मैं भी अपने कॉलेज का स्पोर्ट्स कॉलेज में था, चीफ काउंसलर बना था एक बार वहाँ पे। तो एक्टिव तो मैं शुरू से रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इतना आगे नहीं मान रहा इसमें। एक्टिव मेंबर था, मैं मेहनत करता था, सारे काम करता था, लेकिन मेरा ज़्यादा ये ध्यान था मुझे टिकट लेनी चाहिए, लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सोचा था पहले। अब की बार कैसे फिर सपने आ गए आपको? अब की बार नोला भी चुनाव लड़ेंगे, मांग लेते हैं टिकट? अब कर क्या हुआ, कहीं दिख रहा है कि उम्मीद उम्मीद एकदम? पिछली बार क्या था, आपको तो सारे घूमते हो आप तो। रोहतक झज्जर में 8 सीट हैं, 8 सीट में से 7 कांग्रेस जीत गई, 1 सीट कांग्रेस हार गई मैम की। तो कुछ न कुछ तो रहा होगा। तो पार्टी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है इसमें। और मुझे यकीन है आत्ममंथन करते हुए मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हुड्डा साहब का मिलेगा और पार्टी का मिलेगा। तो इसलिए मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि कोई नया चेहरा आना चाहिए, नए चेहरे को लोग चाह रहे हैं। तो नया चेहरा, मैं भी नया चेहरा हूँ लोगों के लिए। मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, दुख सुख में काम आता हूँ। और आदमी के कोई आदमी मेरे पर कोई उंगली उठा सकता, कोई भी। बलराम भी तो नए चेहरे हैं ना? उनके पिताजी पिछली बार इलेक्शन हार गए थे, तो चलो भी दौड़ में है, मैं भी दौड़ में हूँ। पार्टी को देखना है किसको काबिल समझती है। अब कहते हैं कि एक नेगेटिव भी सोच लेना चाहिए कि 1% ऐसा हो गया कि आप पर विचार ही नहीं किया, तो फिर बागी हो जाओगे, चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, तो क्या स्टैंड रहने वाला है विक्रम भाई का? देखो, मैं साफ बता रहा हूँ, अगर मुझे पहली बात तो मुझे टिकट मिलेगी। अच्छा, आप क्यों करें नहीं मिलेगी? मैंने ऐसा क्या कर रखा है? मैं हर इलेक्शन में, दीपेंद्र जी के इलेक्शन में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर गांव घूमा हूँ, मैंने लोगों की सेवा करी है खूब। मैं खुद बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पूछ रहा हूँ, उनको पता मैंने उनके लिए क्या किया है। हुड्डा साहब होता है मैंने पार्टी के लिए क्या किया, हुड्डा साहब के लिए मैं कितना मेहनत की है मैंने। तो मुझे मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं मिले। फिर भी अगर एक पॉइंट मान लेते हैं, दोनों ही चीज़ें सोचनी चाहिए ना राजनीति में। तो नहीं मिलेगी तो जो हुड्डा साहब का पार्टी का हुक्म होगा, हुड्डा साहब जो कहेंगे, जिसको टिकट देंगे 28 में से 29 दे दें चाहे 30 दे दें, वो हमारे सर्वा हैं। हुड्डा साहब को गिनती रखती। पहला हमारा एम है हुड्डा साहब को सीएम देखना। और आज के दिन लहर चल रही है, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे।
तो जो उनका आदेश है उस हम तो उसी को मानेंगे। आपके जो सिटिंग एमएलए हैं वो तो कह रहे हैं कि वही सरकार बना देंगे देखो गुलाब कुंडू। वही तो बता रहा हूँ, कांग्रेस की लहर चल रही है, हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, भाई सरकार हुड्डा सरकार बननी है, हर आदमी अपनी कहीं न कहीं रोटियाँ सेकने की कोशिश करता है, किसी तरीके से उनका हुड्डा साहब आशीर्वाद मिल जाए उनको, सब आदमी अपने आदमी भर में रहते हैं, अपने कोशिश सब करते हैं, क्या करें इसमें। नहीं वो तो दूसरी पार्टी बनाई हुई है ना, तो उनको आशीर्वाद कैसे? पार्टी बना के आदमी अपने पता नहीं हो तो बता सके अभी क्या चाव है, ठीक है ना। लेकिन मैम की जनता का क्या मूड है कि मैम की जनता बड़ी समझदार रही है, जी जी। मैम की जनता बड़ी समझदार है, उनको ही पता है राज बनने वाला हुड्डा साहब का, और इतने पागल हम नहीं है कि हम राज के साथ ना जावा। राज्य में साझी होना चाहते हैं मैम। साथ जी रहेंगे, हुड्डा साहब को पहले बहुत हर बार हमने हुड्डा साहब को मैम से जिताया, हर बार जीते हैं, हुड्डा साहब जीते, फिर दीपेंद्र जीता है, हम तो उनके साथ रहे हैं और आगे भी उनके कई बार हो जाती है। पिछली बार जो बताई मैंने वही पार्टी हुड्डा साहब पार्टी आत्ममंथन करे, हुड्डा साहब के भी जाते हैं, बोलते हैं उनको भाई, बहुत लोग मिलते हैं जाके जी कुछ सोचो, कोई नया चेहरा लाएगा, कुछ करो। आप अकेले ही हैं क्या, मतलब और भी लोग हैं आपके साथ जो आपको कहते हैं कि भी आप आओ? अब उनके तो सरपंच हैं, बहुत सारे लोग थे, आज थे जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत सारे सरपंच थे वहाँ पे भाई साहब, इनके बलराम दांगी की। नहीं, मेरे पास बैठे 10 सरपंच तो दिन में यहाँ पे, हम 10 सरपंच मेरे मिलने आए थे मेरे से, हाँ मेरे साथ मिलने आए थे, लड़ने आए थे। गाँव का सरपंच है संदीप, वो भी बैठा था, उसके गाँव का खुद उसके पानने का, मेरे पास बैठा था 1 घंटा पहले। अच्छा, वो चाहते हैं आप सपोर्ट है? वो कह रहे हैं भाई साहब नहीं, वो सब पार्टी के साथ हो, वो चाहते हैं किसी तरह पार्टी हमारी सीट अच्छी वोटों जीते, कोई नया चेहरा आए, क्योंकि देखो दांगी साहब रिटायर हो चुके हैं, उनका बेटा आ रहा है तो भी और भी आएंगे मैदान में, ठीक बात, हम भी आवाएंगे और भी आएंगे, अपनी अपनी किस्मत अपनी किस्मत है, हर आदमी को हक है, लोकतंत्र है और हमारी लोकतंत्र की पार्टी है, हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का, फार्म भरने का और मांगने का। मैं ही मांग रहा हूँ, पार्टी के साथ हूँ, मैं अपनी टिकट मांग रहा हूँ और मैं लड़ूंगा और हुड्डा साहब आशीर्वाद देंगे, मैं जीतूंगा, अच्छी वोटों से सेवा करूंगा। किसी और को आशीर्वाद दे दिया तो आपकी स्थिति क्या रहेगी? उनको भी आप तन मन धन से साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मैं बिल्कुल तन मन धन से साथ रहूँगा, किसी को दे दे हुड्डा साहब, मैं उसके साथ रहूँगा, उनका आशीर्वाद सर्वोपरि है, हमें तो उनको सेम देखना है। मैं जो आ रहा हूँ ना पॉलिटिक्स में, जब सक्रिय पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, मेरा कोई एम नहीं था ज़्यादा सक्रिय पॉलिटिक्स में आने का पहले, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 5 मेगावाट का हिमाचल में, यहाँ पे बच्चों के लिए तो नहीं कर रहे आप? नहीं, मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, मेरे दो बच्चे मेरे, दोनों मेरे बेटे यूएस में हैं, बड़ा बेटा मेरा पीआर सिटीजन है वहाँ का, छोटा बेटा पढ़ रहा है, उसकी पीआर हो जाएगी, मेरे भाई का बेटा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है दिल्ली। हमने बच्चों से कोई जरूरत ही नहीं ना, हमने जॉब चाहिए न, हमने कभी आज तक कुछ उनसे मांगा हुड्डा साहब से, पूछ लेना कभी कुछ नहीं मांगा हमने उनसे न, हम सर प्यार इतना उनसे हमारे को, हमने देखना चाहा, और मेरे को अगर आशीर्वाद देंगे ना, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, हुड्डा साहब को कभी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि भाई इसको मैंने टिकट दे गलती कर दी, उनका हमेशा गर्व होगा कि मैंने इसको आगे लाया, इसको आगे, मैं मांगता नहीं कभी कुछ, मैं बहुत ही साई टाइप का आदमी हूँ मैं, शर्मिला सा मान लो, ज़्यादा लोग माता नहीं, मेहनत में बहुत ज़्यादा करता हूँ, दिखावा नहीं करता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कभी नहीं करता, उनको पता है मेहनत करता हूँ मैं, जो काम जो मैं लगा दिया तन मन धन से निभाता हूँ उसको मैं। ये तस्वीर हुड्डा साहब की यहाँ यूं की यूं रहती है या माए तब लगाई आपने? सच्ची सच्ची बताना। नहीं, ये तस्वीर यही रहती है मेरे, मैं इनको पिता से हमारे पिता ही मानता हूँ, ये मान लो मेरे, हमारे बहुत ही, मेरे फादर के, हमारे घर में हुड्डा साहब की बहुत ज़्यादा इज्जत है, पूरी फैमिली की, ये हुड्डा साहब है, आशा जी है, मामी जी हमारी, मेरे माँ बाप के समान ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सच है, मेरे को अगर लड़ाएंगे ना, इनको दीपेंद्र से जैसा ही फील हो, दीपेंद्र जी शायद छोड़ा है अभी, मेरे ऊपर कोई दाई, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं पढ़ा हूँ, सारी मेहनत करी है, आगे आया हूँ, मैंने जो कमाया अपनी लाइफ में अपनी दम से कमाया सारा, मैंने परिवार की हेल्प ना ली ना, मैंने खेती से मैं बाहर रहा हूँ, बिजनेस किया, हमारे पास यहाँ पे 124 से 25 किले हमारे पास, अब मैंने कब तीनों भाई पास, मैंने कभी इनसे दोनों भाइयों से कोई पैसे नहीं लिया, ठेके का ज़मीन से पैसे नहीं, मैं अपनी कमाता हूँ अपने दम पे सारा, भाइयों को भी नहीं बोलता, मैंने अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार है, फैमिली से, भाइयों से, इनके लिए करता हूँ सारा। परिवार भी साथ है आपके, कह रहे हैं कि चल भाई? मेरा परिवार मेरा पूरे साथ है, मेरे 2 भाई हैं, वो मेरे कहीं से बाहर कहीं नहीं जा सकते, मेरे से पूछ के करते हैं जो भी काम करते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा सरपंच है, वो पीछे उसकी सरपंच आंदोलन में उसकी टांग भी टूट गई थी, अब उसको पैरालाइज हो गया था, पीछे एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट से पैरालाइज हो गया थोड़ा, पैर उसके नीचे कमज़ोर पड़ गया, तो मैंने मना किया था जाने के लिए कि नहीं जाना तेरे को, हमें मानना नहीं हो गया, तो बेचारे की दिक्कत थी और रपट गया, पता नहीं लाठी लगी क्या लगी, टांग भी टूटी उसकी उस आंदोलन में। तो
अब स्थिति क्या है, मतलब यहाँ पे हरियाणा में खासतौर पे देखो बीजेपी तो अब है सरकार में, ऊपर भी सरकार है, तो यहाँ पे भी मान लो कि आपको टिकट मिल जाए, आगे तो हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं उनके। ना मैं ना तो कभी कमल खिला है ना कभी खिलेगा। यहाँ कमल वाला कुछ नहीं है, यहाँ मैम सुबह बैम काटा है। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हुड्डा साहब। किसी को टिकट दे दें, किसी को भी A B C, किसी को मेरे को दे दें, सिर्फ हुड्डा साहब की वजह, उनके नाम का उनकी वोट है, उन्हीं की वोट है। उनके नाम का सिक्का चलता है। मेरे को वोट टिकट देंगे, मैं हुड्डा साहब के नाम जीतूंगा। किसी और को देंगे, वो भी हुड्डा साहब नहीं जीत रहा। किसी को ये वहम हो कि मैं अपने दम पे जीत रहा हूँ मैम में, ऐसा कुछ नहीं मैम में। जो सारे मैम का प्यार हुड्डा साहब के साथ है। हुड्डा साहब जिस पर आशीर्वाद वो जीत जाएगा, कोई मैटर नहीं उसका। जी शुक्रिया, आपने खुल के जवाब दिए। ये थे विक्रम सिंह, और टिकट मांग रहे हैं मैम से, और इनको उम्मीद है कि इनको टिकट मिल जाएगी। और लेकिन साथ साथ में बड़े दिल से कह रहे हैं कि जिसको भी देंगे हुड्डा साहब, इनको आशीर्वाद मिल जाए बहुत बढ़िया, किसी और को भी मिलेगा तो तन मन धन से ये उनकी मदद करेंगे, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर हरियाणा में हुड्डा सरकार बने। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।